स्वागत है दोस्तों, आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 23 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल को। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था और इसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। पृथ्वी दिवस अब 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है और इस साल 2025 की थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थीम भी इम्पोर्टेंट है 2025 की। बढ़ते अगले क्वेश्चन अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज की तरफ। इस वीडियो में हम 21 अप्रैल तक के इम्पोर्टेंट डेज कवर करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे के रूप में मनाते हैं। ये अभी हमने 21 अप्रैल तक के इम्पोर्टेंट डेज कवर किए हैं। मैं आपको ये रिवीजन इसलिए डेली कराता हूँ ताकि एग्ज़ाम में डेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ताकि आप एग्जाम में भूले ना। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिस किसी ने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर शो किया जाएगा और टॉप 5 स्टूडेंट्स को पिछले 6 महीने के ऑनलाइन के फॉर्म में करंट अफेयर्स की PDF उसके जीमेल पर सेंड कर दी जाएगी। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू या फिर उत्तराखंड। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पर बनाया गया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप 22 अप्रैल के इम्पोर्टेंट वीडियो करंट अफेयर वाली वीडियो देख सकते हैं और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को। 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में आर्मंड डुप्लांटिस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और सिमोन बाइल्स को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। डिस्कस करते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। पहली बार समारोह 2000 में शुरू किया गया था मांटे कार्लो के द्वारा। नेल्सन मंडेला का इसमें भाषण दिया गया था। इसमें कुल 8 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। ट्रॉफी है कार्टर द्वारा डिजाइन की गई है और सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए गए हैं रोजर फेडरर को 6 बार और सेरेना विलियम्स और सिमोन बाइल्स को 5 बार अवार्ड दिया गया है। लियोन मेसी को 2020 में पहले फुटबॉलर विजेता रहे हैं और मोस्ट नॉमिनेटेड प्लेयर है टाइगर वुड्स, 12 बार नॉमिनेट किए जा चुके हैं इस अवार्ड के लिए। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने IPL में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। पंजाब के खिलाफ उन्होंने रविवार को नाबाद 73 रन बनाए और IPL में उनका 59वां अर्धशतक था। वे इस लीग में 8 शतक भी लगा चुके हैं, यानी कि अभी तक 18वां सीजन चल रहा है, इसमें अभी तक उसने 8 शतक लगा चुके हैं। डिस्कस करते हैं विराट कोहली के IPL 2025 रिकॉर्ड्स के बारे में। विराट कोहली ने पंजाब के खिलाफ अर्धशतक लगाए हैं। अब IPL में सबसे ज़्यादा रन 50+ स्कोर 67 और डेविड वार्नर को 66 के साथ में पीछे छोड़ दिया है। तीसरे नंबर पर है शिखर धवन, रोहित शर्मा और KL राहुल। क्वेश्चन नंबर 4 है,
हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को इस नए इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 10,000 यात्रियों और सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है। तो यह महाराष्ट्र में खुला है। तो डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार महाराष्ट्र में बनेगा। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न मार्च महीने तक के अपडेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं राहुल नार्वेकर और ADB से यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से $42 मिलियन ऋण लिया गया है महाराष्ट्र के समुद्र तट बहाली हेतु। 10वां अजंता बैरुल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। और महाराष्ट्र ओपन टेनिस यानी कि पुरुष एकल खिताब जीता है डेलिबोर स्वैरसीना ने। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर और इसमें कुल 36 जिले हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल है CP राधाकृष्णन, उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में तीसरे नंबर पर है और राज्य की सीमाएं टच करती है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, तडोबा, नवेगांव, गुगामल और चंद्रपुर। और मुख्य नदियां है गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी और पेंच। और तटीय क्षेत्र है कोंकण तट और अरब सागर से सटा हुआ। वन्यजीव अभ्यारण्य है मेलघाट, कोयना, राधानगरी, भंडारा और महान। ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा की चाबियां वितरित की है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई सरकारी योजना का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना ने किस देश के जहाज की मरम्मत का काम पूरा किया है? मालदीव देश के जहाज की मरम्मत का काम किया है भारतीय नौसेना ने। मालदीव के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति खोजी गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने देश में UPI सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है और मालदीव ने UN की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु समझौता किया है। 26 जुलाई 2024 को मालदीव ने 59वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई है। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ तैनात किया है और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मैं अपनी वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ और किस नए टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है कम से भी कम 500 व्यूज़ का और चैनल का जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का। प्रेसिडेंट है मालदीव के धर्मगोखल। प्राइम मिनिस्टर है नवीन राम गुलाम। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है पाउल बेरेंजर और इंडिपेंडेंस मिली थी इनको यूनाइटेड किंगडम से। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट के पास है। ये एक समुद्री राष्ट्र है जो पर्यटन और समुद्री व्यापार के लिए फेमस है और इसकी मुद्रा है मॉरिशस रूपी और भाषा है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने F1 यानी कि फॉर्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री ने F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है। बात करते हैं जिनको अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिए गए हैं या फिर इन्होंने रेस जीती है। मैक्स वर्स्टैपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 लगातार चौथी बार जीती है। लुइस हैमिल्टन ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 स्प्रिंट रेस में जीत दर्ज की है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 और सिंगापुर GP 2024 जीती है और मैक्स वर्स्टैपन ने लॉस वेगास GP में शानदार जीत हासिल की है। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान GP जीता है और लैंडो नॉरिस ने डच GP में भी अपना नाम किया है। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम GP में जीत दर्ज की है। ये सभी ग्रैंड प्रिक्स के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स क्वेश्चन थे। आगे डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा को।
प्रियंका चोपड़ा को अगले महीने गोल्ड हाउस गाला 2025 में सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कई मशहूर हस्तियां हिस्सा लेंगी। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? समरे अब एलोफ को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड फिलिस्तीनी बच्चे महमूद अजूर की भावुक तस्वीर को मिला है, जिसने गाजा युद्ध में दोनों हाथ खो दिए हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं जिनको अभी हाल ही में अवार्ड सम्मानित किए गए हैं या फिर अवार्ड दिए गए हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पर है सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। मंसूर अल मंसूर को ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है और समीर कनोडिया को CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सई प्रांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा और मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साजी एन करुण को JC डैनियल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है और किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है और S जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सभी अचीवमेंट्स थी या फिर अवार्ड दिए गए हैं किसी भी पर्सन को। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? भूटान ने। क्वेश्चन नंबर 11 है गरिया पूजा कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन है इसके उड़ीसा, असम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो गरिया पूजा मनाया गया है त्रिपुरा में। गरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है जो पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार एक हफ्ते तक चलता है और इसका अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 1 है कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिपुरा में मुख्यमंत्री ने किया है। हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। पहले यह राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश था, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इसकी अगरतला और डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 8। चीफ मिनिस्टर है मानिक साहा, गवर्नर है इंद्र सेना रेड्डी, जो राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की सीट 2 है और हाई कोर्ट है त्रिपुरा हाई कोर्ट। एरिया के हिसाब से 28वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 10,491 स्क्वायर किलोमीटर। आगे डिस्कस करते हैं त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, मिजोरम और असम के साथ लगती है और त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में 856 किलोमीटर लंबी है। त्रिपुरा की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं है जम्पुई हिल्स, राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है तलाइनू घाटी में स्थित है, सखांग हिल्स और बारामूरा हिल्स। आगे है नेशनल पार्क राजवाड़ी नेशनल पार्क, त्रिपुरा का एकमात्र नेशनल पार्क है। त्रिपुरा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और त्रिपुरा के GI टैग उत्पादक है क्वीन पाइनएप्पल, जो कि 2015 में GI टैग मिला था। दूसरे नंबर पर है त्रिपुरा लीची, इसको अभी तक GI टैग नहीं दिया गया है, ये प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 12 है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां पर हरित भवन और स्मार्ट शीतलन प्रणाली शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत सरकार ने इस्पात आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? 12%। भारत ने घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षण देने के लिए चुनिंदा इस्पात आयात पर 12% अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर को अवार्ड दिया गया है रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? बिहार में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डिस्कस करते हैं बिहार के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। ये सभी करंट इवेंट्स पिछले 4-5 महीने के हैं, जो कि मार्च तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाल ही में सेना की क्षमता को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार में प्रारंभ हुआ है। सपकटकरा
विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को बिहार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है और आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। डाक विभाग ने बिहार में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा की शुरुआत की है और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार में शुरू हुई है। बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है। रतन टाटा के सम्मान में बिहार सरकार ने विशेष डाक कवर जारी किया है। बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बिहेटा में उद्घाटित हुआ है। ये सभी बिहार के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे मार्च महीने तक के अपडेटेड। आगे बिहार की बाउंड्री शेयर वाले राज्य डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करते हैं नेपाल के साथ। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम चंपारण में स्थित है। कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरे नंबर पर है भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चौथे नंबर पर है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पांचवें नंबर पर है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है और इसमें कुल 38 जिले हैं। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जो कि जनता दल से इनकी पार्टी है, और उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिंह बीजेपी से और सम्राट चौधरी बीजेपी से। बिहार का क्षेत्रफल है 98,940 स्क्वायर किलोमीटर जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है। आगे डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे यूके ने द फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? सुदर्शन पटनायक ने। किस देश ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है? सऊदी अरब ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ है गुजरात में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है पुर्तगाल में। और हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। पॉइंट नंबर 8 है, T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विराट कोहली। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।